Welcome to all in Pharma E class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about limit test for arsenic. As you know, what do you mean by limit test? Limit tests are quantitative or semi-quantitative tests designed to control and identify a small amount of impurities which are likely to be present in the substance. In previous lecture we discuss about limit test for chloride and limit test for sulfate. जैसा कि हमने क्लोराइड और सल्फेट के लिमिट टेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब भी क्लोराइड और लिमिट टेस्ट का हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें दो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेट होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सेकंड इज टेस्ट सॉल्यूशन। तो वही फंडा यहाँ भी यूज़ होगा। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट में भी हमें दो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगा आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक होगा टेस्ट सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्सेनिक इज़ अ टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो कि प्रोडक्ट में आ जाती है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आज जो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए और उसकी प्रोसीजर क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज हम बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लोराइड और सल्फेट के जो लिमिट टेस्ट में हमने यूज़ किया था नेस्टर सिलेंडर, पर यहाँ हम नेस्टर सिलेंडर का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ हम दूसरे ही एपरेटस का यूज़ करते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द arsenic in the arsenic state can be easily reduced to arsenic gas. When this gas is passed over mercury chloride paper, it produces stain which range in yellow to brown. इसको समझते हैं क्या है इसका प्रिंसिपल। तो आर्सेनिक जो है जनरली कंपाउंड में दो फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट इज AS3 पॉजिटिव, दैट इज आर्सेनियस फॉर्म, सेकेंड इज आर्सेनिक फॉर्म, आर्सेनिक फॉर्म AS5 पॉजिटिव। ये दो फॉर्म में आर्सेनिक जनरल कंपाउंड में होता है या जनरल इसकी इम्प्योरिटीज इन दो फॉर्म में मिलती है। जो आर्सेनिक फॉर्म रहता है विच रिएक्ट विद HCl एंड दिस इज कन्वर्ट इनटू द आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड इसलिए क्योंकि इसमें आर्सेनिक फॉर्म में AS5+ फॉर्म में है। आर्सेनिक एसिड में जो आर्सेनिक जो होगा वो AS5+ फॉर्म में होगा। एंड आर्सेनियस फॉर्म इज रिएक्ट विद HCl एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द आर्सेनियस एसिड। दिस इज द आर्सेनियस एसिड। आर्सेनियस एसिड में जो आर्सिन होगा वो AS3 फॉर्म में 3+ फॉर्म में होगा, दैट मीन्स आर्सेनियस फॉर्म में होगा। तो दिस इज द आर्सेनियस एसिड एंड दिस इज आर्सेनिक एसिड। अब क्या होगा कि ये जो आर्सेनिक एसिड है ये रिएक्ट करेगा स्टेनस एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द आर्सेनियस एसिड। कहने का मतलब ये कि आर्सेनिक एसिड का कन्वर्शन होगा आर्सेनियस एसिड में, दैट मीन्स जहाँ पर जो आर्सेनिक है वो AS5+ फॉर्म में है। तो आर्सेनिक एसिड का कन्वर्शन होगा स्टेनस आर्सेनिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस एसिड एंड पोटेशियम आयोडाइड एंड दिस आर्सेनिक एसिड आर रिड्यूस्ड एंड इट विल फॉर्म आर्सिन गैस। अब ये जो आर्सेनियस एसिड बना है इसका रिडक्शन होगा किससे? हाइड्रोजन से। अभी हाइड्रोजन कहाँ से आई है? ये हाइड्रोजन आई है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से। तो जिंक और HCl ये रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे जिंक क्लोराइड और ये हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन ये रिड्यूस करेगी आर्सेनियस एसिड को और बनाएगी यहाँ पर आर्सिन गैस। और ये जो आर्सिन गैस बनती है, ठीक है, ये आर्सिन गैस रिएक्ट करती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से। मर्क्यूरी क्लोराइड मतलब HgCl2 पेपर, एक मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर रहता है जिससे अगर आर्सिन गैस के कॉन्टेक्ट में आता है तो बनता है मर्क्यूरस आर्सिनेट। ये जो मर्क्यूरस आर्सिनेट रहता है ये येलो कलर का स्टेन रहता है, येलो या ब्राउन। अगर ज़्यादा होगा तो ब्राउन होगा, अगर कम होगा तो येलो कलर का स्टेन होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है और इसी प्रिंसिपल से हम परफॉर्म करते हैं आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। अब जैसा कि क्लोराइड और सल्फेट की लिमिट टेस्ट में हमें दो रेफरेंस की रिक्वायरमेंट थी, दो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, एक था टेस्ट सॉल्यूशन और एक था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगा टेस्ट और एक होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे येलो स्टेन का। यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन में भी येलो स्टेन आएगा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी येलो स्टेन आएगा। तो येलो स्टेन का कंपैरिजन करेंगे। अगर येलो स्टेन जिस भी सॉल्यूशन में ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि आर्सेनिक की इम्प्योरिटी कब बन रही है? आर्सेनिक की इम्प्योरिटी बन रही है आर्सेनिक गैस से
मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के रिएक्शन के कारण। ये जो आर्सेनिक गैस है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से जितनी ज़्यादा रिएक्ट करेगी उतनी ज़्यादा येलो स्टेन आएगा यहाँ पर। और आर्सेन गैस मतलब क्या है, आर्सेनिक, ठीक है, क्योंकि आर्सेन गैस जो बन रही है वो आर्सेनियस एसिड से बन रही है। तो जितना ज़्यादा आर्सेनियस एसिड होगा उतनी ज़्यादा आर्सेन गैस बनेगी, और जितनी आर्सेन गैस बनेगी उतना ही डार्क येलो स्टेन आएगा। और इसी येलो स्टेन से हम कंपैरिजन करते हैं टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, और हम पता लगाते हैं कि किस में इम्प्योरिटीज ज़्यादा है। प्रिंसिपल एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक की इम्प्योरिटी किसी प्रोडक्ट में जनरली दो फॉर्म में होती है। फर्स्ट इज आर्सेनियस फॉर्म, सेकंड इज आर्सेनिक फॉर्म। आर्सेनिक फॉर्म को हम बोलते हैं AS5+ और आर्सेनियस फॉर्म को बोलते हैं हम AS3+। तो ये जो आर्सेनिक फॉर्म रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये कन्वर्ट होता है आर्सेनिक एसिड में। आर्सेनिक एसिड क्योंकि इसमें जो आर्सेनिक है वो आर्सेनिक के फॉर्म में, मतलब AS5+ के फॉर्म में है। जो आर्सेनियस फॉर्म रहता है आर्सेनिक का वो रिएक्ट करता है HCl से, बनाता है आर्सेनियस एसिड। आर्सेनियस एसिड क्यों, क्योंकि जो आर्सेनिक है वो आर्सेनियस के फॉर्म में है, दैट मीन्स AS3+ के फॉर्म में है। ये जो आर्सेनिक एसिड रहता है ये रिएक्ट करता है स्टेनलेस एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड बना लेता है ये आर्सेनियस एसिड। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, आर्सेनिक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है आर्सेनियस एसिड में। और ये आर्सेनियस एसिड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से हाइड्रोजन आ रही है। उससे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा वो बना लेगा आर्सेन गैस। और ये जो आर्सेन गैस है ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से येलो स्टेन देती है, और यही हमारे इस टेस्ट का प्रिंसिपल है। अगर आप प्रिंसिपल क्लियर है तो अब हम बात करते हैं आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस की। यहाँ पर हम लिमिट टेस्ट जो हमने क्लोराइड और सल्फेट में परफॉर्म किया था उसमें नेस्टर सिलेंडर यूज़ करा था, यहाँ पर नेस्टर सिलेंडर यूज़। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस के। जैसे कि इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट क्लोराइड और सल्फेट लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म इन नेस्टर सिलेंडर, बट इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट दिस परफॉर्म इन arsenic test apparatus. This is also called as Gazette test apparatus because arsenic test is also called as Gazette test. तो आइए हम देखते हैं कि आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस कैसा होता है। तो ये फ्रेंड ये पूरा आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस की पूरी ये आप देख सकते हैं पूरा आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस है। ये ग्लास बॉटल है जिसमें ये रेड कलर का आप दिख रहा है ये रबर का स्टॉपर है, एक के ऊपर रेड कलर का रबर बंग है, इनके बीच में अटैच होती है एक ग्लास ट्यूब्स। ये ग्लास ट्यूब्स की लेंथ अराउंड होती है 200 मिलीमीटर, और ये ग्लास ट्यूब्स को ये दो पार्ट रहते हैं, ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, और इनके बीच में अटैच होता है आप ये देख सकते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। और ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से अटैच करता है अपन स्प्रिंग क्लिप से। ये ग्लास ट्यूब जिसका डायमीटर है 8 मिलीमीटर, ये लोअर एंड है ग्लास ट्यूब का, और ये अपर एंड है। लोअर एंड का जो डायमीटर रहता है वो रहता है 1 मिलीमीटर, जिसमें एक ओरफाइज रहता है, एक होल रहता है, दैट 2 मिलीमीटर होल फॉर गैस। और ये ग्लास बॉटल होती है जिसके अंदर सॉल्यूशन रहता है। ये आप देख सकते हैं पूरा एपरेटस, ये इस तरह का पूरा एपरेटस रहता है आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस। दिस आल्सो कॉल्ड एज गजेट टेस्ट एपरेटस। ये ग्लास बॉटल है, ये ग्लास ट्यूब है, ये पूरी ग्लास ट्यूब, ये अपर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब है, एंड दिस इज द लोअर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब्स। अब आप देख सकते हैं लोअर एंड में जो डायमीटर है वो कम है, वो अराउंड 1 मिलीमीटर डायमीटर है, और जो अपर पार्ट का जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर डायमीटर है। अब इसमें आपको 2 मिलीमीटर का एक होल दिखेगा आपको, ये ऑरफाइज है होल फॉर गैस। दिस इज द रबर स्टॉपर, ये रबर स्टॉपर है, ये रबर बंग है, ये रेड कलर का आप देख सकते हैं रबर बंग, दिस द रबर बंग। और ये दोनों रबर बंग रहते हैं, एक ही अपर और एक लोअर, इसके बीच में हम अटैच करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को। और ये क्लिप है दैट इज स्प्रिंग क्लिप, ये स्प्रिंग क्लिप। अब क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर सॉल्यूशंस होता है, आर्सेन गैस बनती है। ये आर्सेन गैस इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पर ट्यूब से होते हुए मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर जाती है, और ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर आर्सेन गैस से रिएक्ट करके येलो स्टेन देता है, और इसको हम निकाल के येलो स्टेन फिर हम देखते हैं। तो ये सिंपल सा एपरेटस होता है दैट इज कॉल्ड एज आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस। नाउ वी कम्स टू द प्रोसीजर फॉर आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। जैसा कि प्रीवियस लिमिट टेस्ट में क्लोराइड की लिमिट टेस्ट की हम डिस्कशन कर चुके हैं, सल्फेट की लिमिट टेस्ट की हम डिस्कशन कर चुके हैं। वहाँ में 2 सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है, टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सिमिलरली आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में भी वी रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट इज टेस्ट सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
क्लोराइड और सल्फेट की लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं नेसेस सिलेंडर में, पर आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस या गजेट टेस्ट एपरेटस में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लोराइड और सल्फेट की लिमिट टेस्ट में रिएजेंट अलग थे, यहाँ रिएजेंट्स और केमिकल्स अलग हैं क्योंकि क्लोराइड की इम्प्योरिटीज अलग है और आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज अलग है। तो आइए समझते हैं प्रोसीजर फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। दोनों में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, बट जो चेंजेस है वो फर्स्ट स्टेप में है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस टू बी एग्जामिन्ड इज प्रिपेयर्ड एज इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ एंड ट्रांसफर टू द बॉटल। जो टेस्ट सैंपल रहता है उसे एज पर मोनोग्राफ हम प्रिपेयर करेंगे और उसे बॉटल में ट्रांसफर करेंगे। आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस की जो ग्लास बॉटल है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे उसे। सेकेंड पॉइंट, एड 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और 5 ml ऑफ 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड। उसमें टेस्ट सब्सटेंस में हम ऐड करेंगे 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड या 5 ml 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद देन ऐड 5 ml ऑफ स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन एंड 10 ग्राम ऑफ जिंक AST। उसमें हम ऐड करेंगे 5 ml स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन और 10 ग्राम जिंक ऐड करेंगे। ये AST का मतलब है कि वो जिंक है जो कि आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस के लिए यूज हो रही है। AST मतलब कि आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस, तो 10 ग्राम वो जिंक है जो कि आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस के लिए यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज AST। नाउ नेक्स्ट, immediate place mercury chloride paper with the help of spring or clips. Immerse the bottle in water bath such that a uniform evolution of gas is maintained. Most suitable temperature for test is about 40 degrees Celsius. Allow the reaction for 40 minutes. अब क्या करना है हमें, फर्स्ट प्रोसेस में हमने ये जो ग्लास बॉटल थी, ये ग्लास बॉटल में हमने टेस्ट सैंपल ऐड कर चुके थे। उसके बाद हमने 1 ग्राम या 5 ml पोटेशियम आयोडाइड हमने ऐड किया। उसके बाद हमने 5 ml स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन ऐड करा। देन उसके बाद हमने ऐड करा जिंक को, 10 ग्राम जिंक को। उसके बाद क्या करना है कि ये जो क्लिप है इसको ओपन करके यहाँ हम ऐड करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ठीक है, अब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यहाँ पर ऐड करेंगे तो अब क्या होगा कि जब इनकी रिएक्शन होगी तो आर्सेन गैस बनेगी। वो आर्सेन गैस रिएक्ट करेगी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करेगी तो बनेगा येलो स्टेन। ठीक है, फिर इसे रख देना है वाटर बाथ पे, केयरफुली वाटर बाथ पे रखना है और 40 डिग्री जो सेल्सियस जो टेम्परेचर रहता है मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर रहता है और वाटर बाथ पे इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना है 40 मिनट के लिए, 40 मिनट्स के लिए। अब क्या होगा कि इसमें स्टेन बनेगा। अब क्या है कि जो अपने असेंबली है उसे केयरफुली वाटर बाथ से हम इसे डिसमेंटल करेंगे। देन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को निकालेंगे केयरफुली और उसमें स्टेन को हम ऑब्जर्व करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे स्टेनेट के स्टेन के साथ। तो ये थी प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल या टेस्ट सॉल्यूशन। सेकंड बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रोसीजर वही रहने वाली जो कि टेस्ट सॉल्यूशन की थी, बस जो डिफरेंस है वो फर्स्ट स्टेप में है। तो वो देखिए क्या डिफरेंस है। 1 ml ऑफ आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दैट इज 10 ppm 10 पार्ट पर मिलियन आर्सेनिक डाइल्यूटेड टू 50 ml विथ वाटर। यहाँ पर हमें 10 ml आर्सेनिक का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है। अब आर्सेनिक का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे लेना वो प्रोसीजर अलग है, उसके हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 ml हमें आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है और उसे डाइल्यूट करना है 50 ml विद वाटर से। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज एक लिमिट तक है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और बाकी सारी स्टेप जो है वो टेस्ट सॉल्यूशन जैसी होने वाली है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की भी। ये जो डिफरेंस था ये फर्स्ट स्टेप में था। देन इसमें ऐड करेंगे 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड या 5 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जैसे कि हमने टेस्ट में ऐड करा था वैसे सिमिलरली इसमें भी स्टैंडर्ड में भी हम 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हम इसमें ऐड करेंगे। देन ऐड करेंगे 5 ml ऑफ स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन एंड 10 ग्राम ऑफ जिंक AST। जैसे कि हमने टेस्ट सॉल्यूशन में भी ऐड करा था 5 ml स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, हम स्टेनेट में भी ऐड करेंगे 10 ग्राम ऑफ 5 ml ऑफ स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन और 10 ग्राम जिंक को। नाउ नेक्स्ट, इमीडिएट प्लेस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग और क्लिप्स। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इसमें प्लेस करेंगे क्लिप की हेल्प से। इमर्स द बॉटल इन वाटर बाथ सच दैट द यूनिफॉर्म इवोल्यूशन गैस इज मेंटेन। बॉटल को वाटर बाथ में रखेंगे ताकि गैस का यूनिफॉर्म इवोल्यूशन हो सके और जो मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि टेस्ट सॉल्यूशन में था ऐसे भी 40 डिग्री सेल्सियस पर हम रखेंगे और 40 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे वाटर बाथ पे।
डिसमेंटल द असेंबली विद ड्यू केयर एंड टेक आउट द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। अब असेंबली को हम वाटर पार्ट से बाहर निकालेंगे और उससे मर्क्यूरी पेपर को हम सेपरेट कर लेंगे। और ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है जिसमें स्टेन आया है विद द रिएक्शन बिटवीन आर्सेनिक गैस एंड मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, तो ये येलो कलर का स्टेन आएगा। अब स्टैंडर्ड का जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है और टेस्ट का जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है, उन दोनों के स्टेन को कंपेरिजन करेंगे। अब कंपेरिजन कैसे करेंगे, उनके कलर की इंटेंसिटी को देखेंगे। अगर स्टैंडर्ड में जो येलो कलर है वो डार्क आया है एकदम, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब स्टैंडर्ड में आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है और टेस्ट में आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट सैंपल है वो पास है। अगर टेस्ट सैंपल के मर्क्यूरी पेपर में जो इंटेंसिटी येलो कलर की वो ज़्यादा है और स्टैंडर्ड में कम है, स्टैंडर्ड का जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है वो लाइट है टेस्ट सैंपल से, दैट मीन्स टेस्ट सैंपल में आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड, तो हमारा जो टेस्ट सैंपल है आर्सेनिक का वो फेल है।